अमेरिकी सदर का ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह करने का दावा, वीडियो शेयर कर दी, कार्रवाइयां जारी रखने की धमकी, कहा इससे कबल देर हो जाए तेहरान मुज़ाकरात कर ले, बात ना मानी तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा। जंग के शोले ठंडे करने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें, खित्ते में कशीदगी खत्म कराने के लिए ईरान समेत दीगर ममालिक से सफारती राबते जारी हैं। वजीर आजम का आला सतह इजलास से खिताब, कहा विफाक और सूबे जो मंसूबे रोक सकते हैं रोक ले, बचत करके आम आदमी को मुआशी मुश्किलात से तहफ़्फ़ुज़ दें। और कराची में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी, अर्बन फ्लडिंग, हर तरफ पानी ही पानी। सदर में ज़ैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ पानी जमा, दीवारें गिरने और करंट लगने से 6 अफराद जान से गए। ट्रम्प बुखलाहट का शिकार, पल पल बदलते बयानात, डील, सीज़फायर और धमकियां साथ साथ। आइंदा 2-3 हफ्ते में ईरान पर शदीद हमले करने का ऐलान, पत्थर के दौर में पहुंचाने की वार्निंग, जंग जल्द मुकम्मल करने का दावा। कौम से खिताब में कहा मकासद तेजी से हासिल कर रहे हैं, बुनियादी अहदाफ तकरीबन मुकम्मल हो चुके, ईरान में रजीम चेंज हो चुका, कई लीडर मारे गए, तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम बनाने की सलाहियत खत्म कर दी, तेल तनसीबात को भी निशाना बनाने का इंदिया। बोले जिन्हें आबनाए हुर्मुज़ की ज़रूरत है वो खुद जाकर खुलवाएं, वेनेज़ुएला के बाद हमें मशरक़ वस्ता के तेल की ज़रूरत नहीं, दुनिया को चाहिए हमसे तेल खरीदे। डोनाल्ड ट्रम्प ने इसराइल, सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। जंग में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक। जंग, मुज़ाकरात और जंग बंदी, अमेरिका का शैतानी चक्कर बस बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब तक हमले जारी रहेंगे जवाब देते रहेंगे। ईरान का अमेरिकी सदर के खिताब पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान खलीजी हमसाया ममालिक को दुश्मन नहीं समझता, अमेरिका और इसराइल दोस्त ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास हमलों का जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी की भी वार्निंग, कहा अगर दुश्मन ने जमीनी कार्रवाई की तो इसका एक भी फौजी जिंदा नहीं बचेगा, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। ताकत और जंग किसी मसले का हल नहीं, चीनी वजारत खारजा की फरीकैन से फौजी कार्रवाइयां बंद करने की अपील। आबने हुर्मुज़ के मसले की बुनियादी वजह ईरान में गैर कानूनी फौजी कार्रवाइयां करार। रूस ने ईरान तनाज़े के हल के लिए सालिसी की पेश का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से राबता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने आबने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए फौजी ऑपरेशन गैर हकीकत पसंदाना करार दे दिया, कहा ईरान के साथ जंग अमरीका और इसराइल का एक तरफा फैसला था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ट्रम्प के खिताब पर सवालात उठा दिए, बोले ये वाज़ेह नहीं कि अमरीका ईरान में मजीद क्या हासिल करना चाहता है। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर खारजा का वर्चुअल इजलास, 40 ममालिक की शिरकत। अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने का प्लान बना लिया, वाशिंगटन पोस्ट का बड़ा दावा। लिखा अमेरिकी फौज ने सदर ट्रंप को अफज़ुदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश किया, अमल दरामद के लिए ज़मीनी फौज ईरान में उतारी जाएगी। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज करार, मुमकिना कार्रवाई जदीद तारीख की सबसे पेचीदा फौजी मुहिम होगी। ईरान के ताबड़तोड़ हमले, क्लस्टर बमों की बौछार, इसराइल लरज़ उठा, तल अवीव, हाइफा और बनी बराक समेत कई शहरों में तबाही, इमारतों को नुकसान, गाड़ियां तबाह हो गईं। शिराज में इसराइली ड्रोन मार गिराया, खित्ते में अमरीकी कंपनीज पर मिसाइल दाग दिए, खलीजी रियासतों में अमरीकी स्टील और एल्यूमिनियम की फैक्ट्रियां निशाना, बहरीन के दारुल हुकूमत में अमरीकी बेस पर ड्रोन हमला, बगदाद में अमरीकी सफारती मरकज निशाना, विक्टोरिया एयरबेस पर मिसाइल मारे, अमरीकी सिफारत खाने की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत, UAE, सऊदी अरब और कुवैत का मजीद मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा, हिजबुल्लाह के भी इसराइली इलाकों पर 50 से ज्यादा रॉकेट हमले। अमेरिका और इसराइल की सफाकियत, ईरान पर मुसलसल हमले, कराच शहर पर बमबारी, तेहरान से मिलाने वाला पुल तबाह, 2 शहरी शहीद, 1 सदी पुराने तिब्बी तहकीकाती इदारे पर भी हमला, इस्फहान में फौजी तनसीबात के करीब धमाके, खुज़िस्तान में भी कई इमारतें मुतासर। ईरानी पासदारान इनकलाब ने ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अली फ़तेह अली ज़ादा की शहादत की तस्दीक कर दी।
अमेरिका का इराक के शहर मौसुल में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पर फजाई हमला, मुतादिद अरकान जख्मी। इसराइल के लेबनान पर भी हमले, मजीद 8 शहरी शहीद। भारत पाकिस्तान ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। इंडिया ने दोबारा कोशिश की तो पहले से ज्यादा हसीमत उठाएगा, इन्हें घर में घुस कर मारेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की बतौर सालिस पोजीशन मुस्तहकम हुई। ईरान जंग की सूरत हाल पर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी सदर का खिताब, आलमी मईशत का धड़न तख्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 3 हदें गवा बैठी, 3500 पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी, ताइवान, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया और फिलिपाइन के स्टॉक मार्केटों में जलजला। आलमी तेल मंडी में भी भौचाल, बरतानवी क्रूड 108 और अमरीकी क्रूड की $111 पर ट्रेड। मुकालमा और सिफारतकारी ही मशरक़ वस्ता में अमन का वाहिद रास्ता। पाकिस्तान के जरिए ईरान पर दबाव डलवाने की बात गलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के ग्रुप को फौजी इत्तेहाद से तशबीह देना कबल अज़ वक्त है। 5 नुकाती अमन मनसूबा बहुत से ममालिक ने सराहा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के शेड्यूल का दारोमदार फरीकैन पर है। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों के लिए सजाए मौत की बहाली नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक की मजम्मत। इंडोनेशिया, उर्दन, कतर और यूएई शामिल। वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान में आलमी बिरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। इसराइली हिरासत में मौजूद फलस्तीनी कैदियों की हालत पर तशवीश का इजहार। पाक अफगान बॉर्डर से फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, भारतीय स्पॉन्सर्ड 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। तालिबान रजीम जिम्मेदारियां पूरी करे, दहशतगर्दों को सरजमीन इस्तेमाल ना करने दे। सदर और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा। CM स्पेशल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज ने कहा, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। सूबे की तारीख में पहली बार 41 अजला में वासा पंजाब सीवरेज फ्लीट कायम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान। NFC के 1375 अरब रुपए हमारा हक है जो नहीं मिल रहा। विफाक ने सैलाब ज़दगान के लिए रकम भी नहीं दी। सोहेल आफरीदी का शिकवा, कहा ऐसी पॉलिसी बनाई जाए लॉकडाउन ना लगाना पड़े। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, अब तक 7 अफराद जान से गए। सिब्बी के दरिया नाड़ी में 36,000 क्यूसेक का रैला। कला अब्दुल्ला में कई मकान तबाह हो गए। सैलाबी रैलों के बायस सड़कें बहने से जमीनी राबता मुनक़ते। चमन और मज़ाफ़ाती इलाकों में कल से वक्फे से बारिश। मूसलाधार बारिशों से दरिया सिंध में राजन के मकाम पर तग़यानी। कच्चा चौहान में आरजी स्टील पुल टूट गया। हैदराबाद, ठट्टा, नवाबशाह, सजावल समेत अंदरूने सिंध में भी बारिश। इस्लामाबाद यूनाइटेड की PSL में पहली फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से हरा दिया। समीर मिनहास के नाकाबिल शिकस्त 82 रन। शादाब की ऑल राउंड परफॉर्मेंस, 69 रन बनाकर नॉट आउट, 3 विकेटें भी उड़ाई। ग्लैडिएटर्स के लिए हसन नवाज 66 रन बनाकर नुमाया। दूसरे मैच में रावलपिंडीज का कराची किंग्स को 198 रन का हदफ। कराची की बैटिंग जारी। भारतीयों ने स्टेडियम को अखाड़ा बना दिया। IPL मैच में शायकीन गुत्थम गुत्था। लखनऊ के स्टेडियम में फैंस एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। लातों घूंसों का आजादाना इस्तेमाल, पुलिस ने बीच बचाव कराया। वीडियो वायरल हो गई। और फीफा रैंकिंग में फ्रांस का राज, एम्बापे की टीम ने स्पेन से पहली पोजीशन छीन ली। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना का 3रा नंबर, इंग्लैंड 4थे और पुर्तगाल 5वें नंबर पर। ब्राजील की 6ठी पोजीशन। पाकिस्तान एक बार फिर 200 टीमों की फहरिस्त से बाहर।